वेलकम टू लव सेक्स और धोखा, सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। ये कहानियां किसी फिल्म की नहीं हैं, ये हमारे ही सुनने वालों की हैं। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम बस उनकी आवाज़ बनते हैं ताकि आप उनके दर्द, उलझन और सवालों में खुद को देख सकें। तो आज हम एक श्रोता के भेजे हुए अनुभव पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। कहानी का टाइटल उन्होंने दिया है कॉफ़ी पर गलत समझा गया रिश्ता। ये एक अरेंज मैरिज सेटअप की पहली मुलाकात है। मीटिंग चली सिर्फ आधा घंटा, पर पीछे छोड़ गई कुछ उलझन और नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, सिर्फ आधे घंटे की मुलाकात और नेगेटिव फीडबैक, ये तो दिलचस्प है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है कि इस आधे घंटे में हुआ क्या, इसे थोड़ा समझें। जो हमें बताया गया है उसके हिसाब से क्या वो छोटी छोटी बातें वाकई बड़े मुद्दे थे या सिर्फ कोई गलतफहमी। बिल्कुल, अक्सर पहली मुलाकात में छोटी चीजें बड़ी बन जाते हैं। सही। स्रोत में दो बातों पर ज्यादा जोर है। एक तो कॉफी ऑर्डर करने का तरीका, और दूसरा एक सवाल का जवाब देने में जो वक्त लगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को देखते हैं। तो हुआ यूं कि 2 हफ्ते से बातचीत चल रही थी, वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर ये मुलाकात तय हुई। लड़का शहर एक्स से, लड़की शहर वाई से। मिले शहर एम में, जो दोनों के लिए ठीक पड़ता था। रेस्टोरेंट लड़की ने ही चुना था। ओके। मुलाकात शुरू हुई। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा कुछ ऑर्डर करते हैं, और फिर जैसे कुछ हल्का लेते हैं बोलकर उसने खुद ही वेटर को कॉफी का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, लड़के से बिना पूछे? हाँ, जबकि लड़का उस वक्त मेन्यू देख ही रहा था, ऐसा स्रोत में लिखा है। ये पहला पॉइंट था। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। आगे क्या हुआ? फिर बातचीत चलती रही और दूसरा पॉइंट आया। लड़की ने पूछा, आप परिवार में किसके ज्यादा करीब हैं, मम्मी या पापा? ओ, ये तो काफी पर्सनल सवाल है पहली मुलाकात के लिए। हाँ, शायद लड़के को भी ऐसा ही लगा। उसको जवाब देने में करीब 10 सेकंड लगे। फिर उसने कहा मम्मी। 10 सेकंड? बस पूरी मुलाकात जैसा बताया, सिर्फ आधा घंटा। और फिर लड़की ने ही कहा कि लड़के को वापस जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो निकलना चाहिए। अच्छा, मुलाकात खत्म भी लड़की ने ही की? हाँ, बिल लड़के ने दिया और अगले दिन फीडबैक आ गया। क्या फीडबैक था? यही कि लड़का इंटरेस्टेड नहीं लगा, उसने ऑर्डर के लिए पूछा नहीं, और वो जो 10 सेकंड का पॉज था वो एक रेड फ्लैग जैसा था। अरे बाप रे! सिर्फ इन दो बातों पे इतना बड़ा नतीजा? यहाँ तो कई परतें दिख रही हैं मुझे। हाँ, वही तो। आप बताइए, ये कॉफी ऑर्डर वाला मामला क्या लगता है? देखिए, ये सच में बेरुखी थी या बस एक कम्युनिकेशन गैप, कहना मुश्किल है। अरेंज्ड सेटिंग में ना कई बार पारंपरिक उम्मीदें होती हैं। शायद उम्मीद थी कि लड़का पूछेगा, इनिशिएटिव लेगा। और लड़की शायद मॉडर्न सोच की हो, उसने सीधे ऑर्डर कर दिया। या शायद उसे लगा कि लड़के ने पूछा क्यों नहीं। दूसरी तरफ लड़के को शायद लगा कि अरे मुझसे तो पूछा ही नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। दोनों तरफ से गलतफहमी की गुंजाइश है। बिल्कुल, और स्रोत से ये साफ नहीं होता कि किसका इरादा क्या था। और वो 10 सेकंड वाला पॉज से रेड फ्लैग कहना। ये मुझे थोड़ा जल्दबाजी का फैसला लग रहा है। देखिए, सवाल कितना निजी था। मम्मी या पापा के ज्यादा करीब। हो सकता है उसके लिए ये आसान सवाल ना हो। शायद सोच रहा हो ईमानदारी से। हाँ, या शायद वो थोड़ा इंट्रोवर्ट हो या पहली मुलाकात के प्रेशर में हो। अरेंज मुलाकातों में वैसे ही कितना दबाव होता है ना? तो किसी के सोचने के वक्त को या तरीके को इतनी जल्दी रेड फ्लैग कह देना, इसके लिए ना विवेक की जरूरत होती है। सही गलत की परख। क्या हर हिचकिचाहट वाकई कोई गहरी समस्या का संकेत है? सही कहा। शायद हम आजकल रेड फ्लैग शब्द का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच तो साफ दिख रहा है। कम समय की मुलाकात में जहां स्टेक्स इतने हाई हों, ऐसी छोटी बातों से गलतफहमी होना बहुत बहुत आसान है। तो ये सवाल उठता है कि पहली मुलाकात में ऐसी छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं? क्या ये वाकई किसी की पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताती हैं, या सिर्फ उस पल की घबराहट या अलग सोच? यही तो मुद्दा है। यहाँ जजमेंट से ज्यादा समझने की कोशिश होनी चाहिए थी शायद। क्लियर कम्युनिकेशन और एक दूसरे की उम्मीदों को समझना, इसके लिए वक्त लगता है और धैर्य यानी सब्र रखना पड़ता है। हाँ, धैर्य तो शायद दोनों तरफ से चाहिए होता है। बिल्कुल। और ये भी देखना होगा कि आजकल रेड फ्लैग्स जैसे शब्द पारंपरिक सेटअप में कैसे घुस रहे हैं और समझे जा रहे हैं। तो कहानी हमें उसी दुविधा पर लाके छोड़ती है जहां इरादे कुछ और थे और सामने वाले ने समझा कुछ और। श्रोता के सवाल वही हैं, क्या ऑर्डर ना पूछना और जवाब में 10 सेकंड लेना वाकई इतने बड़े मुद्दे थे कि रिश्ता शुरू ही ना हो पाए? और अंत में सोचने वाली बात ये है, जो इस पूरे किस्से से उभरती है,
कि रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी सिर्फ बड़ी बातों से तय होती है, जैसे मूल्य, लक्ष्य, या फिर ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातचीत, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, एक दूसरे के हाव भाव को समझने की क्षमता, इनसे भी बनती है। गहरा सवाल है। और क्या सिर्फ आधे घंटे की मुलाकात किसी के स्वभाव को या साथ निभाने की संभावना को पूरी तरह आंकने के लिए काफी है? ये सवाल शायद उस मुलाकात के फैसले से कहीं ज्यादा बड़ा है।